हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। इसमें अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इस नए चैनल पर मैं काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि CSIR नेट, गेट और IIT-JAM एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कंटेंट हेल्पफुल मिले और चीज़ों को समझे। तो आज जो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स है इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो कंसेप्ट्स आप एग्जाम में यूज़ करते हैं वो क्या है और उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो मेनली जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है ये चार चीजों पे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये होता है टू नो द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ कॉलम। सेकंड बनता है नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली रैंक ही निकालना या नलिटी निकालना, राइट है ना। थर्ड जो आता है वो डायमेंशन के लिए भी यूज़ किया जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आपको रैंक पता है उसकी नलिटी निकालोगे, नलिटी और रैंक से आप फिर उसकी डायमेंशन को भी निकाल सकते हो बाय द सेल्वेस्टर लॉ, राइट। एक और होता है फाइंड द डायमेंशन एंड रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसका आपको रेंज स्पेस निकालना है ना। तो ये भी आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ होता है। कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या ऐसी कंडीशन होती है तो उसको भी हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स से यहाँ पे पता करते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्टली होती क्या है। तो यार अगर हमारे पास कोई भी तीन इक्वेशन दे रखी, मान लीजिए तीन इक्वेशन है और ये तीनों इक्वेशन डिफरेंट है ना भैया, आप तीन इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब तीनों इक्वेशन डिफरेंट हो। कोई भी दो इक्वेशन एक जैसी हो गई तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, राइट। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि यार तीनों इक्वेशन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे, राइट। अगर ये थ्री इक्वेशन है और इसकी मैंने रैंक निकाली और रैंक इसकी आ गई 3, मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, 3 डिफरेंट इक्वेशन है और हम इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर बाई चांस आपने इन 3 इक्वेशन की रैंक निकाली है और रैंक आ गई 2, इसका मतलब ये हुआ कि कोई 2 इक्वेशन ऐसी है जो एक जैसी है, हमें पता नहीं पड़ रहा है ना, या इन दोनों में ऑपरेशन लगाने पर ये तीसरी बन रही है, राइट। तो अल्टीमेटली रैंक अगर 2 है और इक्वेशन 3 है तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि यार सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कुल मिला के जो भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उस इक्वेशन में हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट इक्वेशन है, तो वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से मतलब रैंक के कंसेप्ट से हमें पता पड़ता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और खास करके इसका यूज एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है। अब बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो इसमें डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलती है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। तो मैंने आपको भी बोला है कि तीन इक्वेशन हमारे पास अलग अलग है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उन तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो उसकी रैंक हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और वही बोल रहा है, चाहे यहाँ पे कॉलम भी ले सकते हैं, है ना। इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये लेते हैं, आप देख रहे हो यार भाई साहब सामने नजर आ रहा है कि ये दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं। पर अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी 1 2 3 और इसको ये दे रखा है 2 और यहाँ दे दिया हमारे पास 4 और यहाँ दे दिया हमारे पास 6, तो भाई साहब ये एक ही है यार, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रखा है ना, तो इसकी रैंक हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। या फिर अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स हो ले लूँ कि यहाँ लिख दिया 1 2 3 और यहाँ लिख दिया 3 4 5 और यहाँ लिख दिया मैंने 4 6 एंड यहाँ पे आ रहा है 8, राइट। मैंने ये ले लिया, आप देख रहे हो यार ये भी इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा, देखो आप इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा, इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट 2 लाइन है वो कौन सी है, ये दोनों है, राइट है ना। बाकी इन दोनों को जोड़ने पर ये तीसरा, इसकी रैंक भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम रैंक की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रो के बारे में बात करेंगे या कॉलम के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये भी देख रखा है, आप देख रहे हो यार ये लाइन अलग है पर ये दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही बार काउंट करेंगे इसको, तो इसकी रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अ कंसेप्ट। इसमें बात करेंगे आगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू द रैंक। A be the non-singular matrix of order n, then rank of A is equal to n। अभी मैंने आपके सामने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए 1 2 4 एंड ये दे रखा हमारे पास 3, यहाँ ले लूँ मैं 4 एंड यहाँ ले लूँ मैं 7 और ये आएगा हमारे पास 4 6 और 11, है ना। तो मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि 2 लाइन को जोड़ने पर अगर तीसरा आता है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, राइट। इसका मतलब अभी मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर 2 को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है तो उसकी ये दोनों ही हमारे को रैंक दिखाती, तीसरे को हम नहीं देते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे
कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो इसका मतलब जो जितने भी हमारे पास रोज है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब तीनों के तीनों अलग है, इन तीनों रो में कोई आपस में संबंध नहीं है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा, इसका मतलब इसकी रैंक हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से कोई नहीं कोई दो लाइन ऐसी है जो तीसरी लाइन बना रही है या कोई दो लाइन ऐसी है जो कि एक जैसी आइडेंटिकल है, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब उसकी रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ रो से कम हो जाएगी, मतलब n से यहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही हमारे पास कंसेप्ट होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है मतलब उसकी रैंक जो होगी उसके मतलब 3x3 तो वो क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है। और ऐसा ही कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं जब मैं आइगन वैल्यूज के बारे में बात करूंगा। अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स के अंदर बाई चांस मैं यहां पे ले लेता हूं 0 और यहां पे ले लेता हूं 0, तो हम जानते हैं इसकी ये 3 आइगन वैल्यूज आ रही, राइट। एक आ रही 1 आ रही, एक आ रही 2 आ रही, एक 1 आ रही है ना। तीनों आइगन वैल्यू अगर हमारे पास नॉन जीरो आ रही है तो ये हमारे पास इसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी, है ना। तो हम आइगन वैल्यू से भी पता कर सकते हैं कि रैंक कितनी होगी। आइगन वैल्यू का वीडियो मैंने IIT पे डाल रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, राइट। और इसको हम इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन रैंक ऑफ ए जो होगा वो m और n से मिनिमम होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, राइट। जैसे हमारे पास 3x2 की मैट्रिक्स है या 2x3 की मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रैंक होगी वो इन दोनों में से, जैसे 2 और 3 है तो मिनिमम कौन है, 2 है, तो इसकी रैंक जो होगी वो 2 से कम होगी, राइट, या बराबर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 2,3 है, तो 2x3 है तो हम जानते हैं इसकी रैंक देख रहे हैं तो इसकी रैंक हमारे पास क्या आ रही, 2 आ रही, क्योंकि 2 डिफरेंट हमारे पास रोज आ रही है तो इसकी रैंक हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स की अगर हमें रैंक पता है तो उसकी जो प्रोडक्ट की रैंक होती है वो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू होती है, राइट, और उससे छोटी भी हो सकती है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए मैट्रिक्स ली और बी मैट्रिक्स ली, हम जानते हैं कि इसकी मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 2 है। स्टूडेंट बी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो आप देख रहे हो ये तीनों 1 0 2 0 3 0, तो ये इसकी 2 की मल्टीपल है, इसकी 3 की मल्टीपल है, तो अल्टीमेटली लाइन तो हमारे पास ए की आ रही, तो इसकी रैंक हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। तो आप देख रहे हो इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 1 है ना। तो इसकी जो प्रोडक्ट की रैंक अगर देखेंगे तो स्टूडेंट 2,1, तो 2,1 में मिनिमम 1 आएगा, मतलब इसकी जो ए बी की मैट्रिक्स की रैंक होगी वो क्या होगी, 1 और 1 से छोटी होगी। आप प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिए, प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए बी हमारे पास ये आएगा और हम जानते हैं कि ये 7 0 है और ये 11 0 है, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट ये दोनों सेम ही है, राइट। तो इसकी रैंक हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इजीली इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो है कि अगर ए और बी हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है तो उन दोनों की रैंक हमें पता है, तो उसकी जो सम की रैंक होगी वो क्या होगी, तो सम की जो रैंक होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमारे पास बी मैट्रिक्स दे रखी है, हम जानते हैं इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक भी 2 है, राइट। तो और इसको हमने प्लस किया और प्लस करने पर हमारे पास इसकी रैंक भी 2 आ रही, तो आप देख रहे हो ये 2 और 2 4 आ रहा, ऑब्वियसली 4 है, ये 2 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, राइट। तो ये रिजल्ट हमारे पास इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ए उसका ट्रांसपोज लें तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। इसलिए यहाँ पे एक रिजल्ट और समझने की जरूरत है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसका ए अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी मैट्रिक्स की रैंक और उसके इनवर्स की रैंक भी यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है, राइट। तो ये भी हम इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं, इसको एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब यहां पे क्या होता है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का जो कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास a इज इक्वल टू b कोई भी इक्वेशन दे रखी है और रैंक ऑफ a b एंड रैंक ऑफ a के बराबर आता है तो इक्वेशन हमारे पास कंसिस्टेंट होती है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो इक्वेशन यहाँ पे क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, राइट। इसमें ये दो एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, इस पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पर मैं बताऊंगा कि रैंक की हेल्प से हम कैसे यहाँ पे इक्वेशन को पता कर सकते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। IIT पे जाके इसका वीडियो भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे मिल जाएगा। सुशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है कि ये आपके पास सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी रैंक कितनी होगी ये आपको मुझे बताना है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है सर रैंक निकालना, तो आपने क्वेश्चन में बताया ही नहीं इस क्लास के अंदर, तो भैया रैंक पे बहुत अच्छा वीडियो दे रखा है, लास्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड स्क्रीन पे। और सुन यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लीनियर अलजेब्रा की जो आप देख सकते हैं। सुन यहाँ जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद।